देवी एपिसोड 12। देवी एक देवदासी। एक पूरा दिन देवी ने अपने परिवार के साथ बिताया था। सभी लोग बहुत खुश थे, पर अब बारी थी देवी से अलविदा लेने की। सुबह के लगभग 7 बजे थे और पंडित जी चंदन के घर पहुंचे। अरे चंदन वाह। हाँ पंडित जी। 7 बज गई है, देवी को तैयार करवा दो। कभी भी बड़े मंदिर की पालकी आ सकती है उसे लेने। ठीक है पंडित जी। रेखा ने बड़े ही भारी मन से अपनी बेटी देवी को तैयार किया। पंडित जी उसके लिए नए वस्त्र और आभूषण लाए थे। वो सब पहनकर देवी बिल्कुल देवी की तरह लग रही थी। कुछ समय और देवी ने अपनी माँ के साथ बिताया और फिर दरवाजे पर उसकी पालकी आ गई। सारा गांव भी जमा हो गया था। अरे जल्दी करो, वो लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। अपना ख्याल रखना बिटिया। पिताजी, रोक लो ना मुझे नहीं जाना। तू चिंता मत करना, हम हर हफ्ते तुझसे मिलने आएंगे। तुझे जाना ही पड़ेगा। देख तेरे लिए कितनी अच्छी पालकी आई है। देवी तू बड़ी नसीब वाली है। बड़े मंदिर में तू बिल्कुल देवी की तरह रहेगी। और इसके बाद सारे गांव वालों ने देवी का आशीर्वाद लिया और रोते रोते नन्ही देवी पालकी में बैठ गई। रेखा से ये देखा नहीं जा रहा था। वो घर के भीतर जाकर रोने लगी और फिर पालकी चल पड़ी। पालकी में बैठी नन्ही देवी रोए जा रही थी। अब से वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। जब वो बड़े मंदिर पहुंची तो पटाखों से उसका स्वागत किया गया। मंदिर के सारे पुजारी और आचार्य उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही देवी ने पालकी से पांव नीचे रखे, सब उसका आशीर्वाद लेने के लिए दौड़ पड़े। इसके बाद देवी को ढेर सारे गहने और वस्त्र आभूषण दिए गए। देवी मैया, अब से आप हमारे मंदिर में रहेंगी। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। देवी ने सबको आशीर्वाद दिया और फिर विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में चली गई। बड़े मंदिर में देवी का कक्ष बहुत बड़ा था। इस कक्ष में मखमल का बिस्तर था और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं थी। पर देवी को अभी भी अपने घर की ही याद आ रही थी। यहाँ घर में रेखा और तीनों लड़कियों ने भी रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। अरे अब बस भी करो, कितना मातम मनाओगी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर गया है। अरे बंद करो ये रोना धोना, वरना यमराज जी सच में किसी न किसी को ले जाएंगे अपने साथ। आपको ही ले जाए तो अच्छा होगा दादी। क्या बोली ये लड़की? कुछ नहीं अम्मा, आप जाइए अपना काम कीजिए। अम्मा घर के बाहर आई तो यहाँ चंदन की आंखों में भी आंसू थे। अब तू भी इन औरतों की तरह रोएगा क्या? आखिर वो है तो हमारी बिटिया ना, उसके दूर जाने का गम नहीं होगा का हमें? अरे तू मर्द है, तुझे रोना शोभा नहीं देता। और अगर तू खुद रोएगा तो इनको कौन समझाएगा? इसीलिए अपने आंसू पोंछ और काम पर जा। ठीक है अम्मा। चंदन मन मारकर काम पर चला गया। दोपहर को देवी के कक्ष में कई सारे पकवान आए। लो देवी माँ, ये खा लो, हमरे गांव के विशेष लड्डू हैं ये। मेरा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? चक्कर तो देखो। उस औरत ने देवी को जबरदस्ती लड्डू खिलाए। देवी अब भी अपनी माँ और अपनी बहनों को याद कर रही थी। अच्छा ठीक है, मत खाओ, पर रो मत। तुम भी ना भाग्यवान, बेचारी पहली बार अकेली यहाँ आई है। थोड़ा समय दो उसे, सब ठीक हो जाएगा। देवी मैया, आपका जो मन करे वो खाइए और तुम सब निकलो यहाँ से बाहर। पंडित जी सभी औरतों के साथ बाहर निकल आए। देवी ने कुछ नहीं खाया और वहीं सो गई। शाम को 5 बजे बड़े मंदिर में आरती हुई। इस आरती में देवी भी शामिल थी। आरती के दौरान देवी की नजर एक घूंघट वाली औरत पर गई। वो औरत हमें गुरु माँ जैसी लग रही है।
देवी ने अच्छे से देखने की कोशिश की तो वो सुधा जी ही थी जो घूंघट में खड़ी थी। आरती के बाद भक्त लोग नन्ही देवी से आशीर्वाद लेने आए और इसी बीच सुधा जी भी देवी के पास आई। देवी, देवी, हम हैं तुम्हारी गुरु। आपने घूंघट क्यों डाला है? वो सब हम बाद में बताएंगे। सूरज ढलने के बाद हमें मंदिर के पीछे आकर मिलो। ठीक है। सुधा जी ने देवी को संदेश दे दिया और फिर वहाँ से चली गईं। कुछ देर बाद, पंडित जी, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है मैया। देवी सुधा जी से मिलने मंदिर के पीछे पहुंची। क्या हुआ गुरु माँ? बिटिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो हमारे साथ। पर कहाँ? कहीं भी, पर चलो। सुधा जी देवी का हाथ पकड़कर चलने ही वाली थी कि सामने वही लंपट आचार्य खड़ा था। वो उनके पास आया। आप तो वही है ना? हम देवी की शिक्षिका हैं। यहाँ कैसे आना हुआ? हमारे रिश्तेदार यहीं रहते हैं, उनसे मिलने आए थे। तो देवी दिख गई तो सोचा कि इससे थोड़ी देर बात कर लूं। ठीक है, बात कर लीजिए, हम यही इंतजार करेंगे। देवी बिटिया, अगर तुम्हें किसी भी बात की तकलीफ हो ना तो जोर जोर से चिल्लाना। इस मंदिर के सारे पंडित और सारी पंडिताइन तुम्हारे परिवार की तरह है। सभी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। क्या गुरु माँ? हम तुमसे बाद में मिलते हैं। ठीक है बिटिया, हम आते हैं। सुधा जी उस वक्त वहाँ से चली गई और देवी आचार्य के साथ मंदिर लौट आई। आचार्य काफी समय से देवी पर नजर रखे बैठा था। सूरज ढला और देवी अपने कक्ष में लौट आई। एक बार फिर उसके लिए खाने की कई सारी चीजें आई, पर देवी को भूख ही नहीं थी। वो काफी देर से अपने घर और पुराने मंदिर को याद कर रही थी। काश हम आज अपने घर पर होते। हमारी दीदी हमें कितना याद कर रही होगी। देवी माँ, सब बोलते हैं कि मेरा नसीब बहुत अच्छा है, पर क्या फायदा, मुझे तो कभी प्यार मिला ही नहीं। आप सबकी सुनती हैं, मेरी भी सुनिए ना। मुझे वापस अपने घर भेज दीजिए। देवी रोते रोते सो गई। अचानक आधी रात को वो आचार्य दबे पांव देवी के कमरे की ओर बढ़ने लगा। वो बार बार पीछे घूम घूम कर देख रहा था कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, पर उसे नहीं पता था कि सुधा जी की नजर उस पर ही थी। मुझे पक्का यकीन था ये नीच ऐसा ही कुछ करेगा, अभी बताती हूँ इसे। जैसे ही आचार्य देवी के कमरे का दरवाजा खोलने वाला होता है, वहाँ सुधा जी एक कपड़े में आग लगाकर आंगन में फेंक देती है। आग की लपट देखकर आचार्य डर जाता है और उसके बाद मंदिर में सो रहे सारे पंडित भी जाग जाते हैं। ये आग कैसे लगी? अरे कोई जल्दी बुझाओ इसे, जल्दी जल्दी। कुछ लोग उस आग को बुझाने में जुट जाते हैं और बस तभी आचार्य वहाँ से निकल जाता है। वो दूर जाकर छिप जाता है। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वरना आज तो मेरी खैर नहीं थी। आग बुझ जाती है और एक बार फिर सारे पंडित सो जाते हैं। आज तो मैंने देवी को बचा लिया, लेकिन कब तक बचा पाऊंगी? मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। ये कमीना आचार्य देवी को छोड़ेगा नहीं। सुधा जी देवी के लिए बहुत परेशान थी। आज तो उसे बचाने के लिए वो थी, पर कल का क्या? क्या आचार्य फिर से देवी के कमरे में जाने की कोशिश करेगा या उसका भांडा फूट जाएगा? क्या देवी वापस अपने घर लौट आएगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड, देवी एक देवदासी।